नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बीजेपी ने ब्रजभूषण की जगह करण भूषण को बनाया प्रत्याशी, नाम का ऐलान जल्द। सिपासी दाव पेच का नाम ही राजनीति है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सियासी दाव चलने में सारे राजनीति यज्ञों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तभी तो देश की अधिकतर राजनीतिक दल के नेता नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक साथ लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में गोंडा जनपद की केसरगंज लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई थी। एक तरफ जहां विरोध के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने को बीजेपी मजबूर थी, तो वहीं विपक्षी पार्टियां टिकट कटने पर ब्रजभूषण को अपने अपने साथ लाने की ताक में। इसी के चलते केसरगंज लोकसभा सीट पर अभी तक प्रत्याशी का ऐलान करने में सभी दल दूर ही रहे। फिलहाल बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी घोषित करने का संकेत देकर अपनी एक चाल से सभी का चित्त कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान से ब्रजभूषण सिंह की केसरगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर फोन पर बात हुई है, जिसके बाद से उनके बेटे करण भूषण सिंह का नाम चर्चा में आ गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को किसी भी समय करण भूषण सिंह के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी के नाम पर भी विचार कर रही है। बता दें कि करण भूषण सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के छोटे बेटे हैं। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह भी बीजेपी से विधायक हैं। गोंडा की केसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह की 2009 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। यहां से पहली बार उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद से इतने दिनों में इस सीट पर पार्टी तो बदली, पर जीतने वाला चेहरा वही रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस सीट पर ब्रजभूषण सिंह का दबदबा ऐसा है कि यहां से कोई और चुनाव जीत ही नहीं सकता। शायद यही वजह रही कि सपा और बसपा भी अभी तक इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के घोषणा होने का इंतजार कर रही है। फिलहाल बीजेपी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाती है, तो इससे ब्रजभूषण पर घात लगाए बैठे विपक्षी दलों को चुनाव से पहले ही तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यहां प्रत्याशी की अग्नि परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को जनता की अदालत में पहुंचना है। प्रचार के लिए बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में जनता को साथ पान किसी भी प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।